करते हैं कि कैसे अच्छे लोगों को हायर करें और क्या-क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो बेसिक फाउंडेशन होती है किसी भी कैंडिडेट को हायर करने के लिए, वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप उसको क्लैरिटी ही नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि उसको करना क्या है? तो कई बार क्या होता है कि लोग एक्सपेक्टेशन कुछ और लेके आते हैं और उनको काम कोई और असाइन किया जाता है और फिर बाद में वो मिसमैच होने की वजह से कैंडिडेट जो है या तो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं या परफॉर्म भी करते हैं तो आपके कल्चर को टॉक्सिस करते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, जेडी, वो काफी ओवरलुक किया जाता है इन सब चीजों में, लोग उसको प्रायोरिटी कभी नहीं देते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में है, जेडी के बारे में है। यूजली एचआर लोग क्या करते हैं, गूगल से टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं और उसमें सिर्फ स्किल्स को फोकस करते हैं। उनमें कौन सा कीवर्ड है वो कीवर्ड पे फोकस करते हैं, जबकि उसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको बताता हूँ एक अच्छा जेडी कैसे रखना चाहिए। उनमें आपको वही कैंडिडेट मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, आपको जरूरी नहीं कि जो कैंडिडेट दूसरी कंपनी के लिए सुटेबल हो वो आपके लिए अच्छा हो। सचिन के तेंदुलकर को विकेट कीपिंग की वजह से जज करोगे ना, तो आपको कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं मिलेगा। और एक दूसरे पे कंप्लेन करते रहेंगे, एम्प्लॉय हमेशा कंपनी के बारे में कंप्लेन करता रहेगा, कंपनी हमेशा एम्प्लॉय के बारे में कंप्लेन करती रहेगी। आप पैकेज भी देंगे और फिर भी आपको वो राइट आउटकम नहीं मिलेगी। तो जेडी के बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले देखा आपने कि ये जेडी मैंने लिखा है कि माय नेम इज मयंक, आई एम अ को-फाउंडर ऑफ सुपर सोर्सिंग, प्रीवियसली नोन एज अ इंजीनियर बाबू। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है सुपर सोर्सिंग को ना जानते हों, पर इंजीनियर बाबू को लोग जानते हैं क्योंकि पुराना ब्रांड था। फिर हमने उनको बताया कि हमारी टीम साइज जो है अबाउट द कंपनी, क्योंकि लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि कंपनी कितनी पुरानी है और कितना लोग काम करते हैं। तो हमने बताया 172 पीपल हमारी कंपनी में काम करती है, बेस्ट प्लेस टू वर्क बाय योर स्टोरी। ऑफिस जो है ना ब्यूटीफुल है, फंडेड बाय विजय शेखर शर्मा एंड पेटीएम फाउंडर। एंड देन वी टॉक कि हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, कंपनी में पॉलिटिक्स नहीं है। 35 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकंड टाइम ज्वाइन किया, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने थर्ड टाइम ज्वाइन किया। जितने भी एग्जिट होते हैं वो काफी अच्छे एग्जिट हुए, 99% हैप्पी एग्जिट हुए। एवरीवन हु लेफ्ट इन द कंपनी दे लेफ्ट इन अ गुड नोट। तो उससे लोगों को फर्क पड़ता है कि लोग जो छोड़ के जाते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उनके ऊपर सारे ब्लेम डाल देते हैं कि ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। यूजुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी बंदा दूसरी कंपनी में जाता है वहां पे वो पुराने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। तो अगर आप चाहते हैं वहां से भी कुछ लोग आपको ज्वाइन करें तो आपको हमेशा अच्छे नोट पे जाना चाहिए। पीपल शुड लीव द कंपनी बट दे शुड नॉट लीव द रिलेशनशिप, राइट? तो उसी की वजह से 35 लोग हमको दोबारा ज्वाइन किए। फिर हमने उनको बताया कि देखो, हम आप जो एचआर ढूंढ रहे हैं या हम किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं तो उसमें हमें स्किल क्या चाहिए, वी वांट कि वो हमें इस लेवल पे हेल्प करें। अगर वो सही कैंडिडेट हो तो हमको ये 3-4 चीज़ों को देख के हम जज कर रहे होते हैं कि करंट पैकेज उनका क्या है, एक्सपेक्टेड पैकेज क्या है, नोटिस पीरियड क्या है और रेलेवेंस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। ये जब भी कोई हमें अप्लाई करता है तो हम उनको बोलते हैं कि आप हमें अपना रिज्यूम भेजिए, उसके साथ में कवर लेटर भेजिए कि व्हाई यू वांटेड टू जॉइन सुपर सोर्सिंग, व्हाई स्पेसिफिकली अस, एंड करंट पैकेज, एक्सपेक्टेड पैकेज, नोटिस पीरियड और रिलेवेंस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सेम। लेट्स से समबडी जॉइन इन अ पाइथन डिपार्टमेंट, पर उनको पाइथन का अभी रिसेंट में स्टार्ट किया, उसके पहले वो पीएचपी में काम करते थे। तो टोटल 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो नहीं चलेगा ना, उनको जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उस पे ही हम उसको जज करेंगे। कभी किसी का नोटिस पीरियड ज्यादा होता है कि लेट्स से उन्होंने बोला कि नोटिस पीरियड 90 डेज है, तो हो सकता है वो हमारी कंपनी के हिसाब से ठीक ना हो, हमको अर्जेंट में नीड चाहिए हो। एक्सपेक्टेड पैकेज कितना है पता, बड़ा सारे डिस्कशन हो गए, उनका एक्सपेक्टेड पैकेज ही हम लोग नहीं मैच कर पा रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, तो पहले से ही उनको क्लैरिटी दे दो और पता होना चाहिए। अब कई लोग कोशिश करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का जो कल्चर है वो कैसा है। हर एक कंपनी का कल्चर अलग अलग रहता है, कोई कंपनी प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, कोई कंपनी फ्रीडम ओरिएंटेड होती है, उनको सेल्फ मैनेज लोग चाहिए रहते हैं। तो हमने बताया कि हमारी कंपनी का कल्चर यहाँ पे है, आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हो, लोगों के फीडबैक देख सकते हो वहाँ पे। ये इंस्टाग्राम पे आप डेली के फोटोज देख सकते हो, लिंक्डइन में देख सकते हो। वैसे भी कोई बंदा जब ज्वाइन करेगा आपकी कंपनी को तो वो ये सारी चीजें सर्च करेगा ही। मेक इट इजी फॉर देम टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। तो हमने उनको वो लिंक्डइन की लिंक्स दे दी कि रिसेंट एक्टिविटीज पे आप यहाँ यहाँ जाके सर्च कर सकते हो। फिर थोड़ा हमने उनको नेगेटिव रिव्यूज के बारे में बताया, बिकॉज सूनर और लेटर पीपल विल गेट टू नो। सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है, कंपनी में कुछ कई सारी गलतियां हम लोगों ने की हुई होती हैं, तो लोगों को दोनों साइड का पता होना चाहिए, अच्छा भी पता होना चाहिए, जो आपकी कंपनी में शॉर्टकमिंग्स हैं वो भी पता होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि सरप्राइजेस मिले।
जब एक बार लोग बाहर से बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें देख के आते हैं और पता पड़ता है कंपनी में ये चीजों की कमी है, और फिर बाद में वो निगेटिव ना हो जाए, इस वजह से पहले ही आप उनको क्लैरिटी बता दो। इससे अच्छा है कि जो लोग ज्वाइन करेंगे वो सब माइंड मेकअप करके ही आपके पास में आएंगे। तो हमने बताया कि या वी मेड सम मिस्टेक्स व्हेन वी स्टार्टेड अ कंपनी विच समथिंग वी आर नॉट रियली प्राउड ऑफ, और आप यहाँ पे हमारे वो पुराने रिव्यूज भी देख सकते हो। देन आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो आप जिनको हायर कर रहे हो वो आप ब्रेन हायर कर रहे हो या हैंड्स हायर कर रहे हो। पोसिस्ट कंपनी के एक फाउंडर हैं, उन्होंने हमको एक बहुत अच्छा एडवाइस दिया था कि एवरीबडी इज गुड बट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेन और यू आर लुकिंग फॉर अ हैंड्स। सो फाइंड आप उसके हिसाब से अपना जेडी डिफाइन कीजिए। उनकी वो थ्योरी हम मैं आज भी अप्लाई करता हूँ, सारे जितने भी लोग हायर करते हैं तो उनमें देखते हैं वेदर वी वांट टास्क डूअर और वी वांट पीपल हु कैन कंट्रीब्यूट एंड बिकम अ लीडर। तो उसके हिसाब से रोल प्लान करते हैं और उसके हिसाब से ही हम कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। सो आर यू लुकिंग फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर और टीम कंट्रीब्यूटर? लोकेशन आपको क्या चाहिए, इन हाउस चाहिए या रिमोट चाहिए? आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए? सो आप जेडी में ये मत डालें 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ब्रॉड रेंज है। अगर लिखना है तो 0 to 2 ईयर, मतलब रेंज जो है वो क्लियर होना चाहिए। पैकेज का रेंज ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैकेज का रेंज 5 to 15 LPA दे दिया तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा कि किस बजट में देख रहे हैं। 10 to 12 LPA इज अ गुड नंबर, क्योंकि ये जो है एकदम क्लियर रेंज बताता है। फिर आप कितने लोगों को हायर करना चाहते हो? तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 8 इंजीनियर्स आई वांटेड टू हायर 4 इन फ्रंट एंड 4 इन बैक एंड। फ्रंट एंड में भी स्पेसिफिक एंगुलर में, बैक एंड में भी मुझे नोड में चाहिए। फिर मैंने उनको बताया कि हमारा प्रोडक्ट करता क्या है, कि प्रोडक्ट का जो प्रॉब्लम्स थे, कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इफ यू वांट पीपल टू कम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज टास्क तो हर दूसरे दिन बदलते रहेंगे, मॉड्यूल्स तो हर दूसरे दिन बदलते रहेंगे। टैलेंट आपको ऐसा चाहिए जो आपको आपकी प्रॉब्लम को रिलेट करे और प्रॉब्लम में ब्रेन लगा के उनको आगे डीप में जाके सॉल्व करें। सो वी हैव रिटन की एवरी फंडेड कंपनी, नॉन फंडेड कंपनीज, दे आर स्ट्रगलिंग विद द टैलेंट एंड वी वांटेड टू सॉल्व द टैलेंट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। एंड आईटी कंपनीज दे हैव अ मोर इंजीनियर्स, दे वांटेड टू मेक मनी, सो उनके लिए मनी का प्रॉब्लम सॉल्व करना था। इंजीनियर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद प्रोडक्ट कंपनी, तो उनके लिए हमें क्वालिटी लर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो इन तीनों को कंबाइन किया हमने सुपर सोर्सिंग प्रोडक्ट में, एंड वी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट लाइक अमेजन फॉर हायरिंग इंजीनियर्स व्हिच हैज अ ह्यूज ऑपरेशनल इश्यूज। लाइक कई सारे लोग फेक प्रोजेक्ट डालते हैं, कई सारे लोग फेक नाम डालते हैं, कई सारे लोग फेक एक्सपीरियंस डालते हैं, उनको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। एजेंसीज दे क्लेम की लाइक उनके पास में जो भी इंजीनियर्स हैं वो फुल टाइम इंजीनियर्स है बट वो फ्रीलांस रहते हैं। कोई लोग जो रिज्यूम्स हैं वो आउटडेटेड होते हैं, लास्ट के 12 महीने में उन्होंने कुछ अपडेट ही नहीं किया हुआ होता है। तो वो कैसे हम क्वालिटी को उस रिज्यूम में ला पाएंगे? तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जो लोग को लगता है कि वो एचआर टेक में एक्सपीरियंस है या इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो आपको ज्वाइन करते हैं। फिर थोड़ी सी आइडिया दिया कि हमारी टीम जो है ना वो कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी टीम बेंगलोर में है, मुंबई में है, कोयम्बटूर में है। फिर जो इंजीनियर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कस्टमर कौन कौन से हैं, कितनी कंपनियों उसके साथ में काम करते हो, तो लोगों को पता चलता है इससे कंपनी का ग्रोथ कितना है। फिर उनको बताया कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ईयरली में परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हो, आपको बोनस कब कब मिलेंगे, आपके लिए लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी, आप आपका रेटिंग जो है वो किस फॉर्मेट में डिसाइड किया जाएगा, कि ए रेटिंग में आएगी तो आपको ये परफॉर्मेंस मिलेगा, बी रेटिंग आएगी तो ये मिलेगा, सी रेटिंग आएगी तो ये मिलेगा। ईयर ऑन ईयर में आप अप्रेजल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ए बी सी का तीनों का अप्रेजल साइकिल लिखा हुआ है। फिर अगर आप लीव करते हो तो क्या आपको बॉन्ड है या नॉट बॉन्ड नहीं है, आपको नोटिस पीरियड कितने दिन का देना पड़ेगा, आपको अगर छुट्टी चाहिए तो उसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सो वी हैव रिटन की नो क्वेश्चन आस्क्ड लीव। हमारी कंपनी में वी डोंट वांट मैनेजर टू अप्रूव और रिजेक्ट द लीव ऑफ समबडी हु दे हैव अ राइट, दे हैव अ लीव अवेलेबल, वो जाके अप्लाई करते हैं, वो लोगों को बाय डिफॉल्ट लीव मिल जाती है। फ्लेक्सिबल कल्चर है, सपोर्टिंग मैनेजर्स हैं, जीरो पॉलिटिक्स है। तो ऐसे ही आप अपनी कंपनी के बारे में आप प्लान कर सकते हो। जब भी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है एंड दे लाइक द कंपनी कल्चर। इससे अच्छे लोग जिनको फ्रीडम चाहिए होती है, जो जो अपने काम में अच्छे हैं, वो ज्वाइन करते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो लुक अबाउट कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो इफ यू से कि इफ यू जस्ट वांट टू डू टास्क, डोंट वांट टू थिंक प्रोबेबली यू आर नॉट द राइट पर्सन, तो हम ऐसे आप प्लान कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग में आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना चाहते हो या प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, इंजीनियरिंग लीड रखना चाहते हो या आप उसको मैनेजमेंट प्लान करना चाहते हो। तो ऐसे करके आप एक अच्छा जेडी बना सकते हो। आप प्लान कीजिए इसको, होप ये आपको हायरिंग में डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू।